बच्चों, आज आप पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 12.1। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 हम सोल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है ए कैप्सूल लेंथ 14 mm, डायमीटर 5 mm, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट 9 mm हो जाएगी इसकी, क्योंकि इधर से इसका रेडियस 5/2 प्लस इधर से 5/2 माइनस कर देंगे 5 14 में से, तो 9 हो जाएगी इसकी लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। डायमीटर 5 mm है, रेडियस 5/2 है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल हो जाएगा 2 हेमिस्फीयर प्लस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल, इसमें दो पार्ट है, सिलेंड्रिकल पार्ट है और दो हेमिस्फीयर है, तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे टी एस इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 पाई स्क्वायर, एक हेमिस्फीयर 1 हेमिस्फीयर का 2 पाई स्क्वायर, 2 का 2 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे प्लस 2 पाई आर एच, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, 2 पाई आर कॉमन, ब्रैकेट 2 आर प्लस एच। पहले फॉर्मूले को अच्छे से सोल्व करेंगे, अलजेब्रिक फॉर्मूले को अच्छे से सोल्व करने के बाद फिर वैल्यू पुट करते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाता है। तो इसमें सिंपली वैल्यू पुट कर दिया हमने, 2 मल्टीप्लाई पाई वैल्यू, रेडियस ब्रैकेट 2 इंटू 5/2 प्लस में 9, सिंपली ब्रैकेट सोल्व किया। एज यूजुअल सोल्व करने पर 220 मिलीमीटर स्क्वायर, ये इसका कैप्सूल का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, टेंट सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, उसका टॉप अपर पार्ट है वो कॉनिकल है, जिसकी सेलेंट हाइट 2.8 मीटर है और इसकी सिलेंड्रिकल जो पार्ट है उसकी हाइट 2.1 मीटर है, डायमीटर 4 मीटर है। तो इसमें जो बनाने में जो कैनवास लगेगा उसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो बॉटम में कपड़ा नहीं लगता है, कैनवास नहीं लगता है। टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, हाइट ऑफ द सिलेंडर गिवन है h 2.1 मीटर, रेडियस r 2 मीटर, रेडियस ऑफ कॉन यानी कॉनिकल पार्ट 2 मीटर, स्लेंट हाइट कॉन l इज 2.8 मीटर। टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा पाई आर एल, कॉनिकल पार्ट का पाई आर हो जाएगा प्लस में 2 पाई आर एच। सिलेंडर का कर्व सरफेस ही लेंगे यहाँ पर 2 पाई एच, क्योंकि बॉटम नहीं है, बॉटम में जो सर्कुलर पार्ट होता है वो नहीं है, वहाँ कैनवास नहीं लगेगा। और जो टॉप है उसका सर्कुलर पार्ट वहाँ पर कौन हो गया है, तो पाई आर एल प्लस 2 पाई एच लगेगा। सिंपली पाई आर कॉमन, ब्रैकेट एल प्लस 2h, वैल्यू पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यूज एंड सिंपल वी सोल्व, वी गेट 22/7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, 7 कैसे होगा 44 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ कैनवास हो जाएगी 1 मीटर स्क्वायर क्या है 500 रुपीज़, सो मल्टीप्लाई कर देंगे 44 मल्टीप्लाई 500 इज इक्वल टू रुपीज़ 22,000 रुपीज़ कॉस्ट हो जाएगी टोटल कैनवास की। क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन होगा, एक सॉलिड सिलेंड्रिकल पार्ट है, उसमें से कॉनिकल पार्ट होल आउट कर दिया गया है, इसकी लेंथ यानी कि हाइट 2.4 सेंटीमीटर है, तो कोन की भी हाइट 2.4 सेंटीमीटर हो जाएगी। डायमीटर इसका 1.4 सेंटीमीटर है, सो रेडियस 0.7 हो जाएगी। इसमें सबसे पहले जो सेम रेडियस है, जो सिलेंडर की रेडियस है वही कोन की है, सेम रेडियस है, तो इसमें हमें कोन का स्लेंट हाइट फाइंड करना पड़ेगा। पहले स्लेंट हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट हो जाएगा एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर इक्वल टू 2.4 होल स्क्वायर प्लस 0.7 होल स्क्वायर। सिंपल इसको सोल्व करेंगे 5.76 प्लस 0.49, एल स्क्वायर 6.25 एंड एल इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। अब इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे होगा, इसका बॉटम है, सर्कुलर पार्ट है, सॉलिड है तो होलो नहीं है, सर्कुलर पार्ट बना हुआ है पाई आर स्क्वायर प्लस में कॉनिकल पार्ट पाई आर एल प्लस में 2 पाई आर एच। जहाँ जहाँ भी हम हैंड से टच करेंगे वही सरफेस इसकी, तो इसको पूरे को अगर हम टच करेंगे तो नीचे से बॉटम को टच करेंगे तो सर्कुलर पार्ट है, साइड से टच करेंगे तो सिलेंड्रिकल पार्ट है, इन साइड से ऊपर से टॉप से टच करेंगे तो टॉप तो हट गया है इसका, लेकिन इन साइड में क्या आ गया है कॉनिकल पार्ट, कॉनिकल सरफेस आ गई है, तो पाई आर एल, ये फॉर्मूला जाएगा पाई आर एल, पाई आर इंटू में आर प्लस एल प्लस में 2h, पुटिंग द वैल्यूज एंड सोल्व। फर्स्ट वी सोल्व ब्रैकेट एंड वी गेट द सॉल्यूशन।
17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा सॉलिड का। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में है ए वुडन आर्टिकल वाज मेड ऑफ बाई स्कूपिंग आउट ऑफ ए हेमीस्फीयर। तो इसके एंड से 2 हेमीस्फीयर को आउट कर दिया गया है सिलेंड्रिकल पार्ट से। हाइट इसकी 10 सेंटीमीटर है, रेडियस 3.1 सेंटीमीटर बेस की। तो इसमें क्या है, इसका सर्कुलर पार्ट के 2 हेमीस्फेरिकल पार्ट बन गए इसके एंड्स पर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल हो जाएगा एरिया ऑफ 2 हेमीस्फीयर प्लस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट 2 इंटू 2 पाई स्क्वायर प्लस 2 पाई एच 4 पाई स्क्वायर प्लस 2 पाई एच 2 पाई कॉमन ब्रैकेट 2r प्लस एच वैल्यू पुट कर देंगे 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 3.5 उसको हम 35/10 लिख देंगे ब्रैकेट 2 इंटू 35/10 प्लस में 10। पहले ब्रैकेट आउट नंबर्स को इतना सोल्व कर लिया 22 आ गया, ब्रैकेट में इसको 70/10 एज यूजुअल जो हम सोल्व करते हैं इधर 22 मल्टीप्लाई में 17 इजकल टू 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर 12.1 के क्वेश्चन रिमेनिंग क्वेश्चन जो बचे थे 6 से 9 तक सोल्व कर दिए गए हैं। 1 से 5 तक पहले वाले वीडियो में सोल्व कर दिए थे, 6 से 9 तक अब इस वीडियो में क्वेश्चन सोल्व कर दिए गए हैं। ये थोड़े क्वेश्चन बहुत इजी वे में सोल्व किए गए हैं कंपेरेटिवली टू अदर्स। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर करें, पसंद आया हो तो